एक समय की बात है। अफ्रीका के विशाल और अनियंत्रित सवाना के दिल में एक राज्य था, जहां एक शानदार शेर राजा लियो का शासन था। लियो कोई साधारण शेर नहीं था। उसकी सुनहरी आयाल सूरज की तरह चमकती थी और उसकी दहाड़ जमीन पर गूंजती थी, जो डर और सम्मान दोनों को उत्पन्न करती थी। वह जंगल का राजा था, जो उसने अपनी साहस, बुद्धि और अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प के माध्यम से अर्जित किया था। हर सुबह जैसे ही पहली किरणें घने छत्र के माध्यम से फूटती थीं, लियो सवाना में सबसे ऊंची चट्टान पर चढ़ जाता था। इस दृष्टिकोण से वह अपने पूरे राज्य को देख सकता था। फैले हुए घास के मैदान, घने जंगल और घुमावदार नदियां, जो सभी जीवों को जीवन देती थीं। वह ऊंचा खड़ा होता, उसकी तेज नजरें से क्षितिज पर निगरानी करती, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके प्रजाजनों की सुरक्षा और समृद्धि बनी रहे। जंगल के जानवर लियो की पूजा करते थे। हाथी अपनी विशालता और सौम्य स्वभाव के साथ जब वे गुजरते थे तो सम्मान में उसकी जय जयकार करते थे। फुर्तीले मृग अपने आंदोलनों को नृत्य में समन्वित करते थे, आभार और सम्मान के एक नृत्य में। यहाँ तक कि चालाक लकड़बग्घे, जो अक्सर छाया में घात लगाते थे, जानते थे कि लियो की सत्ता को चुनौती देना बेकार है। एक दिन जब लियो अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण कर रहा था, तो उसे एक युवा शेरनी मिली जिसका नाम झारा था। वह किसी भी अन्य शेरनी से अलग थी जिसे लियो ने कभी देखा था। उसकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमकती थीं और उसकी आत्मा अडिग थी। वह अकेले सवाना में भटक रही थी, एक घर की खोज में। लियो उसकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर उसे अपने झुंड में शामिल होने का निमंत्रण दिया। झारा जल्दी ही झुंड का एक अभिन्न हिस्सा बन गई, सभी का सम्मान और प्रशंसा अर्जित करते हुए। वह न केवल एक कुशल शिकारी थी, बल्कि एक बुद्धिमान और दयालु नेता भी थी। उसके प्रभाव में झुंड फल फूल रहा था और उसके सदस्यों के बीच के बंधन मजबूत हो गए। हालांकि राज्य में सब कुछ शांत नहीं था। लियो के क्षेत्र की सीमाओं से बहुत दूर जंगल की अंधेरी गहराइयों में एक नया खतरा उभर रहा था। एक धूर्त शेर जिसका नाम कोवू था, जिसे अपने ही झुंड से उसके निर्दयी और धोखेबाज तरीकों के कारण बाहर निकाल दिया गया था, ने लियो के राज्य पर नजर गड़ाई थी। कोवू लियो को उखाड़ फेंकने और जंगल का राजा बनने के लिए दृढ़ संकल्पित था। कोवू चालाक और धोखेबाज था। उसने अपने अनुयायियों को इकट्ठा करने के लिए हर चाल का इस्तेमाल किया, जो उतने ही निर्दयी थे। उसने उन्हें उनकी सबसे जंगली कल्पनाओं से परे शक्ति और धन का वादा किया, उन्हें यह विश्वास दिलाते हुए कि लियो का शासन समाप्त हो रहा है। जैसे जैसे कोवू की सेना बढ़ती गई, राज्य में तनाव भी बढ़ता गया। एक भाग्यपूर्ण रात, जब चांदनी सवाना पर एक भयानक चमक डाल रही थी, कोवू और उसकी सेना ने एक आश्चर्यजनक हमला किया। हवा में खतरे की गंध घनी थी, क्योंकि दोनों सेनाओं ने उस लड़ाई में भिड़ंत की जो राज्य के भविष्य को निर्धारित करेगी। दहाड़ और गुर्राहट रात भर गूंजती रही। संघर्ष और चुनौती की आवाजें पूरे क्षेत्र में गूंज रही थीं। लियो ने वीरता से लड़ाई की। उसकी ताकत और दृढ़ संकल्प बेजोड़ था। उसके बगल में झारा एक सच्चे योद्धा की तरह ग्रेस और सटीकता के साथ चली। उसकी हर चाल गणना और घातक थी। लड़ाई जारी रही। हर पक्ष पीछे हटने से इनकार कर रहा था। अराजकता के बीच कोवू और लियो का सामना हुआ। उनकी आंखें एक घातक घूरने में बंद थीं। कोवू के होंठ घृणा में घुमड़े जब उसने लियो पर झपट्टा मारा। उसके पंजे फैले हुए थे, लेकिन लियो तैयार था। अपने पंजे के एक शक्तिशाली झटके के साथ उसने कोवू को जमीन पर गिरा दिया। लियो ने कहा, तुम इस राज्य पर कभी शासन नहीं करोगे। लियो गरजे। उसकी आवाज में अडिग संकल्प भरी हुई थी। यह भूमि उन लोगों की है जो इसका सम्मान करते हैं और इसकी रक्षा करते हैं। कोवू घायल और पराजित विरोध में गुर्राया, लेकिन इससे पहले कि वह फिर से हमला कर सके, झारा ने हस्तक्षेप किया। उसे जमीन पर पिन कर दिया और एक उग्र गर्जना के साथ कहा, तुम्हारा आतंक का शासन यहीं समाप्त होता है। कोवू और उसके अनुयायियों की हार के साथ राज्य में शांति बहाल हो गई।
लियो और झारा एक साथ खड़े रहे। उनका बंधन पहले से भी मजबूत हो गया। उन्होंने मिलकर बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ झुंड का नेतृत्व किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जंगल सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित स्थान बना रहे। सालों बीत गए, लियो और जारा की विरासत बढ़ी। उनकी कहानी सवाना के जानवरों द्वारा एक किंवदंती बन गई। उनके साहस और एकता ने न केवल राज्य को बचाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण भी स्थापित किया। राज्य फला फूला, इसका सामंजस्य वफादारी और प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण था। और इस प्रकार जंगल के राजा और उसकी रानी ने अनुग्रह और शक्ति के साथ अपने राज्य पर शासन किया। उनका शासन शांति और समृद्धि का एक स्वर्ण युग था। सवाना अपने जीवंत जीवन और लुभावनी सुंदरता के साथ उनकी स्थायी विरासत का एक जीवित प्रमाण बना रहा। और जब भी शाम को सूरज ढलता, जमीन पर एक गर्म चमक बिखेरता, जानवर लियो और झारा की कहानी याद करते। साहस, एकता और उन अटूट बंधनों की कहानी जो एक राज्य को एक साथ बांधे रखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मिमी है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।